प्रश्नावली 3.2 NCERT। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर ये और c बराबर ये, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी। यहाँ पे हम हल करेंगे पहले क्वेश्चन को। तो पहला दिया है a प्लस बी, तो हम देखेंगे कि a के स्थान पे क्या है, तो ये आपका 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, और प्लस है बीच में। b के स्थान पे क्या है, तो b के स्थान पे 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। सॉल्व करते हैं इसको। जोड़ है पहला a11 से, a12 से, a21 से, a22 से जुड़ेगा, से जुड़ेगा तो 2 + 1 हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है। 4 जो है ये 3 से जुड़ेगा तो ये 4 + 3 हो जाएगा। ये 3 - 2 से जुड़ेगा तो 3 + माइनस होता है, और 2 ये 5 से जुड़ेगा तो 2 + ये 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 5 2 7 हो गया। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ। दूसरा कह रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a - b ज्ञात कीजिए। तो a - b में हम a के अवयव जो है उसको लिखेंगे। तो a के अवयव 2 हैं, 4 है, 3 है और 2 है। अब क्या करते हैं, माइनस है, इसका दिया है b के अवयव दिया है 1 दिया है, 3 दिया है और -2 और ये 5 दिया है। तो करते क्या हैं, घटाने से पहले ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस करेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस चिन्ह से अंदर गुणा कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2 4 3 और 2। यहाँ पे जो ही हम माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस अंदर चला जाएगा। तो जितने भी जो प्लस में होते हैं वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में। तो यहाँ देखेंगे एक जो है धनात्मक था तो ये -1 हो गया, इन धनात्मक था -3 हो गया, ये ऋणात्मक माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका -5 हो गया। तो ना यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लें तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 2 - 1, उसके बाद ये 4 - 3 और ये 3 - 2 और ये 2 - आपका 5 हो जाता है। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और ये भी 1 हो गया, और 5 है और ये 2 गया -3। तो इस तरह से ये आपका जो है a - b आया। अगर आप यहाँ जो है रेंज एक डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो -1, तो यहाँ -1 घट जाएगा, और ये -3 तो यहाँ 4 में से -3 घटेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 में 2 जुटेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यह 3 + 2 है, ये 3 + 2 हो जाएगा तो 3 2 ये 5 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे कि ये प्लस माइनस है तो 5 - 2, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ये a माइनस हमने b ज्ञात कर रखा, और ये a प्लस b। अब हमें चाहिए 3a - c और ab, तो हम इसको रफ कर लेते हैं। अब हमने देखना है हमें तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3a - c। करते क्या है, यहाँ पे 3 जो है यहाँ 3 रख देंगे, और ये जो है a है, a की वैल्यू 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, और ये माइनस है तो माइनस, और c की वैल्यू है -2 5 3 और 4। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से पहले सब में गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 3 12, 3 के 9 और 4 दूना के 8 हो गया, और माइनस से यहाँ पे गुणा कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जब माइनस से गुणा करेंगे अंदर तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस ये जो माइनस में रहता है, जो चिन्ह माइनस में रहता है उसको प्लस में कर देते हैं, जो प्लस में रहता है माइनस। जब इस माइनस से अंदर गुणा होता है यहाँ प्लस चिन्ह आता है। तो यहाँ करते क्या है, ये आपका 2 पॉजिटिव, ये -5 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी -3 और -4 हो जाएगा। अब इसको आसानी से जोड़ लेते हैं। अब ये 6 है +2 हो जाएगा, ये 12 - 5 हो जाएगा, ये 9 है, 9 में से ये 3 घटेगा, -3 हो गया।
8 में से ये -4 कट जाएगा, चिन्ह साथ ही कर लेते हैं। अब जो है आपका 11, 6 2 8 हो गया, और 12 में से 5 गया 7 आया, और 9 में से 3 गया 6 आया, और 8 में से 4 गया आपका 4 आया। तो इस तरह से देखेंगे कि यह इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, 12 में से 5 गया 7 आ गया, 12 माइनस 5, 9 में से ये 3 तो 9 माइनस 3 किए हैं 6 आया, फिर ये 8 माइनस 4 किए हैं तो ये 4 आया। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें कह रहा है, चौथा कह रहा है ए बी लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू जो है उसको रख लिया जाए, 2 है 4 है 3 है और 2 है, इंटू बी है, तो यहाँ पे इंटू बी के जगह पे हम लिखेंगे 1 दिया है 3 दिया है -2 और 5 दिया है। तो यहाँ करते क्या है, सामने सामने आपको पता है पक्ति का जो है स्तंभ में गुणा होता है ऐसे, तो ये 2 एकम में आपका 2 एकम में 2 प्लस 4 गुना के प्लस -8 हो जाएगा, और उसके बाद पुनः प्लस यहाँ पे थोड़ा सा जब भी दूसरा स्तंभ में करेंगे, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में जब गुणा करते हैं तो थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, तो 3 गुना के ये 6 हो गया, 4 5 ये 20 हो गया। और फिर इससे इन दोनों में करते हैं, इससे पंक्ति से इन दोनों स्तंभों में, तो पहले 3 एकम में 3 हो गया, और -2 गुना के 4, अर्थात यहाँ जोड़ेंगे तो -4 हो गया, 2 गुना के 4 -4, और ये आपका फिर उसमें करेंगे तो 3 तितली के 9 हो जाएगा, और 5 गुना के 10 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 8 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 2 गया आपका -6 आएगा, और ये 20 6 26 हो गया, और ये 3 और ये +4 और -4 है, तो ये माइनस से 4 घटेगा तो -1 आएगा, और 9 10 ये 19 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका a इंटू बी निकल गया, a इंटू बी इतना हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन बी इंटू ए, चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है बी इंटू ए, तो एक चीज क्रम का इसमें विशेष महत्व होता है। अगर बी इंटू ए है तो पहले बी को ही रखेंगे, तो बी दिया है 1 दिया है 3 दिया है -2 दिया है और 5 दिया है, और ए की वैल्यू जो दे रखा है वो आपका 2 है 4 है 3 है और 2 है। करते क्या है, पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में, फिर दूसरी पंक्ति से दोनों स्तंभों में, पंक्तियों का स्तंभों में गुणा होता है, तो 1 के 2 तितली के 9, थोड़ा सा जब ये पहला खत्म हुआ तो दूसरे के लिए स्पेस छोड़ेंगे, 4 एकम में 4, 3 दूना के 6, -3 दूना के, अब इसके से करेंगे तो -2 दूना के 4, बीच में प्लस 5 3 15, और साथ में भी इसका 4 दूना के -8, 5 दूना के 10। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 2 आपका हो जाएगा 11, और 6 4 10, 15 में 4 गया 11, 15 में 4 गया 11, और 10 में से 8 गया 2। तो इस तरह से हमारा ये b इंटू ए निकल गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये कह रहा है दूसरा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें पहला सवाल कह रहा है a प्लस बी, तो सबसे पहले करते क्या है, इसको जोड़ने के लिए बस कह रहा है, तो यहीं लिख देते हैं हल, और इसको जोड़ लेते हैं। a का a में जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, b को b में जोड़ेंगे तो ये 2b हो जाएगा, b से b में -b या +b ये 0 हो जाएगा, और a मिलकर 2a हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में 2 घनिष्ठ है, तो 2 घनिष्ठ कर लेंगे, यहाँ a b, उसके बाद a 0 और a, यही प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ जो है यहीं लिख देते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं क्वेश्चन से ही। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ इसको जोड़ेंगे तो ये 2ab हो जाएगा, और ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर है, इसके साथ जोड़ देंगे 2bc, और ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इसके साथ -2ac, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है -2ab। आप 2 सूत्र पढ़े होंगे, एक a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक पढ़े होंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो आप इसी पर देखिए, ये आपका हो जाता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ये कह रहा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहाँ पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कह रहा है ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac है, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट हुआ 2 क्वेश्चन। ये आपका जो है दिया हुआ है परिकलित करने के लिए, यहाँ हल लिख लेते हैं क्वेश्चन से। अब इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। e का -1 है तो -1 + 12 हो जाएगा। और ये 4 है तो 4 + 7 हो जाएगा। और ये -6 है तो +6 हो जाएगा। ये 8 है तो प्लस ये 8 हो जाएगा। फिर ये 5 है तो 0 है, 5 है 0। यहाँ 16 है तो यहाँ 5 है, ये 16 + 5 हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 8 है तो ये 2 है, और ये 5 है तो ये आपका 4 है। इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 7 6 ये भी 11 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 0 5 हो जाएगा। और आपका ये 16 और 5 हो गए, 6 5 21 हो जाएगा। और 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये a + b कंप्लीट हुआ। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहीं लिख लेते हैं हल। और इसमें करते क्या हैं, इसको जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे कह रहा है ये जो साइन स्क्वायर x है तो इस cos के जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर आपका x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। पुनः यहाँ पे जो है cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे जोड़ देंगे साइन स्क्वायर x। अब हम पढ़े हैं, चूँकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इन सब का मान जो है, इसका भी मान हो जाएगा cos 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 होगा, और ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? cos स्क्वायर थीटा हो या चाहे साइन स्क्वायर थीटा, स्थान परिवर्तन हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, निम्न गुणनफल को परिकलित कीजिए। देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। आपका क्वेश्चन दिया है a है, b है, -b है और a है। और ये आपका दिया है a है, -b है, b है और a है। करते क्या है, a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b का -b में तो प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पंक्ति का स्तंभ में करते हैं तो ये पंक्ति हो गया स्तंभ, तो a का a स्क्वायर, b का b में करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो गया। फिर इससे उधर करेंगे थोड़ा, जब पहला स्तंभ खत्म होता है तो दूसरे के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। तो ये का इसमें गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा -ab, और इसमें गुणा होगा तो प्लस आपका ab। अब क्या करते हैं, अब इससे कर लेते हैं। तो ये है तो ये माइनस आपका ab हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा हुआ तो ये प्लस आपका ab हो जाएगा। फिर अभी इससे उधर करेंगे तो b का b में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। a यहाँ पे प्लस कर देंगे, a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब करते क्या है, ये a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक है, देखिए पंक्ति है 3, इसमें 3 गुणे ये जो 1 है, और ये जो है 3 पंक्तियाँ हैं, इसमें 1 स्तंभ, इसमें जो है 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। एक ही पंक्ति है लेकिन ये से खड़े कॉलम 3 हो जाएंगे, तो पंक्तियों का हम स्तंभों में गुणा करते हैं, वही हल लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 का यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1 का 2 में होगा, तो 1 गुणे 2 पहली पंक्ति खत्म हो गया। फिर अगर इसका हम इसमें करते हैं तो ये 1 गुणे 3 हो जाएगा। फिर ये अगले स्तंभ में करेंगे तो
तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 4। फिर अब उसके बाद ये 2 से समय करते हैं, पंक्ति का स्तंभों में, तीनों स्तंभों में होगा। तो ये 2 गुणे आपका 2 हो जाएगा, फिर ये 2 का इसमें तो 2 गुणे ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 का तो ये 2 गुणे 4 हो जाएगा। पुनः इससे करेंगे तो 3 गुणे ये 2 हो गया, फिर 3 का दूसरे स्तंभ में तो ये 3 गुणे 3 हो जाएगा, और पुनः उसमें होगा तो ये 3 गुणे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 एकम में 2, 3 एकम में 3, 4 एकम में 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना के 8, 3 दूना 6, 3 के 9 और 4 3 12। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका मिसप्रिंट था, 2 दूना ये 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका इसमें गुणा करना है। तो यहाँ करते क्या हैं, यही हम लिख लेते हैं, और ये जो है पंक्ति का स्तंभ में किया जाता है। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणे 1 एकम में 1 डायरेक्ट किया जाए, 1 एकम में 1 हो जाएगा, और माइनस 2 दूना के -4, 2 दूना के आपका ये -4 हो जाएगा, 1 एकम में 1 और 2 दूना के 4, और ये -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इसका उसमें किया जाए तो 2 एकम में 2 और 2 3 ये 6 -6 हो जाएगा। फिर इसमें किया जाए तो 3 एकम में 3 और 2 एकम में -2 हो गया। फिर अब इससे करते हैं तो 2 एकम में 2 और 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4 और इसका करेंगे इसमें 2 3 6, तो प्लस 6 हो गया, 2 3 6 और 3 एकम में 3। अब इसको योग कर लेते हैं तो ये आपका 4 में से 1 3, ये -3 होगा, और ये 6 में से 2 गया -4 होगा, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और ये 4 तो 6 हुआ, 6 4 ये 10 हुआ, 6 3 ये 9 हुआ। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दे रखा है पंक्तियों का स्तंभों में गुणा करेंगे। ये पंक्ति है, ये स्तंभों में। तो सबसे पहली पंक्ति 2 एकम में 2 हो गया, और 2 एकम में 2 और 3 शून्य 0 हो जाएगा, और 4 3 12 हो गया। फिर अगली पंक्ति में करते हैं, तो अगली पंक्ति में करेंगे तो ये 3 दूना के -6 हो गया, और ये जो है ये आपका हो जाएगा, इसका 3 दूना के 6, और बीच में फिर ये 2 3 6 और 4 शून्य 0, फिर इसका इसमें तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और बीच में प्लस 4 3 12 और 4 5 20। इस तरह से ये हुआ। फिर ये दूसरी पंक्ति का जो है ये तीनों स्तंभों में करेंगे। तो ये जो है आपका 3 एकम में 3 हो जाएगा, और 4 शून्य 0 हो जाएगा, और 5 3 ये 15 हो गया, और ये जो है इसका करेंगे तो ये 3 दूना के 6 हो गया, 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये 5 शून्य 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये 5 3 15 हो गया, और प्लस 4 5 3 15, फिर 4 का 4 में 4 के 16, और ये 5 का 5 में 25 हो गया। अब क्या करते हैं, फिर इससे इस तीसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों में करेंगे। तो तीसरी पंक्ति ये है आपका हो जाएगा 4 3 4 एकम में 4 प्लस 5 शून्य 0, अब प्लस ये 6 3 18, और फिर इसका करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 3 ये 12 हो गया। उसके बाद प्लस 5 गुना के 10 हो जाएगा, प्लस 6 शून्य 0 हो जाएगा। फिर उधर करेंगे तो ये 4 5 आपका 4 5 20, और प्लस 5 के फिर 20 हो जाएगा, और 5 6 का ये 30 हो गया। जोड़ लेते हैं सबको, 12 2 हो गया आपका 14 हो गया, 6 6 ये 0 हो गया, फिर 12 20 10 30 12 42 हो गया, और ये आपका 15 3 18 हो गया। फिर ये 6 में से 8 गया आपका, 8 में से 6 गया आपका 2 हो जाएगा, 15 25 40 और 40 और 16 56 हो जाएगा। तो ये आपका 56 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, 18 4 ये 22 हो गया, और ये 12 में से -12 में से 10 गया -2 बचेगा,
और 20 20 40 और 30 हो गया, 4 3 7 70 हो गया। तो इस तरह से ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये जो है पंक्तियों का पुनः स्तंभों में गुणा करेंगे। तो यहाँ जो है यही आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से ही हल कर लेते हैं। तो ये जितनी पंक्तियाँ हैं स्तंभों में करेंगे, तो यहाँ पे जो है दो दो गुणे आपका 1 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो बीच में प्लस 1 गुणे -1 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ दूसरी, जब पहली पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ में करते हैं तो फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ा जाता है। ये 2 गुणे 0 और ये प्लस 1 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है पुनः इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 और ये हो जाएगा बीच में प्लस 1 गुणे 1। और इसका जो है करेंगे फिर से इस सब में, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा और ये प्लस बीच में हो जाएगा, 2 गुणे आपका -1 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 3 शून्य शून्य हो जाए, 3 इंटू 0 हो जाएगा। अब प्लस जो है 2 का 2 में करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। पुनः उधर करेंगे ये 3 गुणे आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे -1 गुणे 1 हो गया। और फिर इसमें करेंगे तो बीच में प्लस 1 गुणे -1 हो गया। उसके बाद इसमें करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 2 हो गया। और फिर पुनः इस लास्ट वाले में करेंगे तो -1 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे और 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणे। तो यहाँ जो है इसको हल कर लेते हैं। 2 एकम में 2, 1 एकम में 1 का माइनस प्लस -1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। 1 1 2 2 हो गया, तो 0 प्लस 2 हो गया। 2 एकम में आपका 2 हुआ, 1 एकम में 1 हुआ। अब यहाँ पे 3 एकम में 3 हुआ और -2 एकम में -2 हुआ। 3 शून्य शून्य हुआ, 2 दूना के 4 हुआ। ये 3 एकम में 3 हुआ और 2 एकम में 2 हुआ। फिर यहाँ से 1 में से गया, ये आपका 1 इंटू 1 होगा, तो -1 और ये भी -1 हो जाएगा। और यहाँ पे -0 हो जाएगा। 2 एकम में 2 हो गया, -1 एकम में 1 और प्लस 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया, ये 4 हो गया और 3 2 ये 5 हो गया। फिर ये -1 -1 -2 हो गया, फिर ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। तो इस तरह से आपका जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, चूँकि हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब इसको हटा ही देते हैं, रफ कर देते हैं थोड़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका दे रखा है, डायरेक्ट करते हैं। पंक्तियों का सीधे स्तंभों में करेंगे तो ये 3 का पहले 2 में गुणा होगा तो 3 दूना के 6 होगा। -1 का -1 में गुणा होगा तो -1 होगा और उसके बाद 3 का इसमें गुणा होगा तो +9 हो जाएगा। अब पुनः जो है इसका उधर करते हैं तो ये तितली के -9 हो गया, 1 शून्य शून्य हो गया और 3 एकम में 3 हो गया। पुनः इसका करेंगे -1 का 2 में तो -2 एकम में 2 हुआ, 1 शून्य शून्य हो गया और ये प्लस 2 3 6 हो गया। पुनः ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो गया, प्लस 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15 घट गया, 14 हो गया और 9 में से 3 गया आपका 6 हो गया, -6 और ये 6 में से -2 गया, आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 3 2 आपका 5 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना हो तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c और इक्वल टू a + b - c है। तो हम यहाँ देखते हैं हल में सबसे पहले हम a प्लस जो है b को परिकलित करेंगे तो a की जो वैल्यू है उसको रखेंगे तो 1 2 - 3, 1 2 - 3, 5 0 2, 1 - 1 और 1 और उसके बाद प्लस है तो प्लस b के जगह पे आपका है 3 - 1 2, 4 2 5, 2 0 3
इस तरह से आपका ये हो गया। यहाँ पे अब हम करते क्या हैं, 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो गया, और 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आएगा, और -3 वहाँ प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जोड़ लेंगे। तो -3 में और 2 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, 5 4 ये 9 हो जाएगा, और आपका जो है 0 2 2 ही होगा, 5 2 ये 7 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, -1 0 आपका -1 हो जाएगा, और 3 1 आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से यह a + b निकला। हमें अब क्या क्या करना है, a + b निकल गया, हमें यहाँ निकालना है b - c। तो यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू है 3 - 1 और 2 दिया है, उसके बाद ये 4 दिया है, 2 दिया है, 5 और 2 0 3 यानी 203, और ये जो है बीच में माइनस दिया है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 1 2 412 0 3 2 0 3 2, फिर 1 - 2 और ये 3। अब करते क्या हैं, ये माइनस चिन्ह है इससे गुणा कर देते हैं, या फिर यहाँ पे घटाएंगे तो फिर ये, तो इससे अच्छा है गुणा कर दिया जाए, समझ में भी आएगा। ये आपका 3 - 1 और 2 4 2 5 2 0 और 3, तो जो ही यहाँ पे माइनस हटेगा इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जो भी इसमें माइनस में प्लस में होती है संख्या और माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस में होंगी प्लस में। तो 4 चूँकि प्लस में है तो -4, 1 भी प्लस में, -1 -2 0 -3 और ये -2 और 1, और ये माइनस में है तो ये आपका +2 हो जाएगा, यानी बस 2 रख देंगे और ये -3 होगा। अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो 3 और 4 में से -4 में से 3 गया, -1 आएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, और 2 और 2 से कट गया 0 हो गया, 4 में शून्य जोड़ेंगे तो ये 4 ही होगा, और आपका जो है 2 है और 3 है, घटेगा तो -1 होगा, 5 में से -2 निकलेगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 शून्य 2 ही होगा, और 3 में से 3 गया ये 0। इस तरह से ये हमने जो है b - c परिकलित कर लिया। अब करते क्या है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ये इसके बराबर है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले ए अकोष्ठ में b - c निकालते हैं। तो ये आपका जो दे रखा है, ये आपका दिया है, ये है 1 है, 2 है, -3 है, 502 है, उसके बाद 1 दिया है, -1 दिया है और 1 है, उसके बाद जो है प्लस है b - c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रखे हैं। तो आपका जो है -1 -2 और 0 हो गया, और ये 4 - 1 3 हो गया, और उसके बाद जो है 1 2 0 हो गया। जोड़ लेते हैं इसको, तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 में से गया 0, 2 2 में से गया 0, और ये आपका -3, 5 4 ये 9 हो गया, 0 -1 1 हो जाएगा, और 3 2 ये 5 हो गया, 1 1 ये 2 हो गया, -1 ये 2 है तो आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि a + b और -c, तो सबसे पहले हम a + b का मान यहाँ से रखेंगे। यहाँ a + b का मान ये दे रखा है, इक्वल टू कर देंगे। यहाँ आपका मान दे रखा है 4 है, 1 है, -1 है, 9 है, 2 है, 7 है, 9 2 और 7 है, फिर से ये आपका 2 है, -1 है और ये 4 है, और माइनस है, c के जगह पे लिखेंगे c के जगह पर 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है, और फिर से ये 3 है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपका 4 - ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया, डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 में से 4 गया आपका 0 हो गया, और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 और -1 -3 हो जाएगा, पुनः यहाँ पे 9 है और ये आपका 0 है, घटेगा 9 में से 0 तो नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे चूँकि
कि 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो -1 आएगा। और यहाँ पे -2 और ये 5, तो ये 7 घटेगा तो ये 5 आएगा। और यहाँ 2 है, 1 है, घटेगा तो 1 आएगा। और -1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 में से 1, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ये थोड़ा चूँकि आपका जो है 2 है और 1 है, 1 हो गया। अब फिर ये देखते हैं 4 है, ये 3 है, तो ये -4 और ये आपका चूँकि यहाँ 2 और 1 ये 3 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ a प्लस बी की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 3 में से ये -1 घटेगा तो आपका यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 1 -1 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका ये 4 है और ये -3 हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो 4 में से ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू अर्थात a प्लस ए कोष्ट में b माइनस सी और ये a प्लस b माइनस सी दोनों सेम मान आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अतः